स्टूडेंट ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करने होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करके जाते हो, एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है, सीटीसीएल कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब कुछ आपको पहले से पता होगा। तो आपके मन में एक प्रॉपर मतलब फाइनल डायरेक्शन क्रिएट हो जाएगा कि यस मुझे इसी रास्ते जाना है एंड ओवरऑल आप बिल्कुल अपना टारगेट सेट करके आगे जाने वाले हो। डोंट वरी। और पेपर बहुत ही ईजी आता है अगर आपको प्रॉपरली पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और सीटीसीएल एमएस नर्सिंग सीटी एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आप ऑब्वियसली आप आउट ऑफ स्कोर भी लेके आ सकते हो। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरे बहुत सारे लास्ट ईयर स्टूडेंट है जिन्होंने बायोलॉजी में आउट ऑफ मार्क्स लिए, साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड में आउट ऑफ मार्क्स लिए। हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर बता दूं कि आपका एग्जाम यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है और 100 टोटल क्वेश्चन होते हैं और 5 टोटल आपको सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। और एक अच्छी बात कि आपके एग्जाम में कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो प्रॉपरली आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी आ सकते हो। डोंट वरी, एग्जाम के टाइम में प्रॉपरली एक वीडियो दे दूंगा किस प्रकार आपको प्रॉपर यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए अभी लास्ट ईयर 2025 में 7 और 8, ठीक है, 2 दिनों में आपके 3 शिफ्टों में यहाँ पर एग्जाम हुए थे। 7 यानी कि अप्रैल को आपका फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट था और 8 अप्रैल आपका फर्स्ट शिफ्ट था। इस बार भी आपको पता है कि 6 और 7 में 2 दिनों में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। मोस्टली इस बार ज्यादा स्टूडेंट अपीयर होंगे, तो आपको पता है कि इस बार 4 यहाँ पर शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है, यानी कि 6 मई के 2 शिफ्ट और 7 मई के 2 शिफ्ट। ठीक है, ये रहा आपका पूरा, मैंने ओवरऑल एनालिसिस आपको बता दिया। अभी देखिए इस पेपर में हम मोस्टली सबसे पहले तो बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड के मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, क्योंकि एक सेशन में पूरा पेपर इम्पॉसिबल है, मुझे प्रॉपर्ली आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, और डोंट वरी, इंग्लिश के यहाँ पर जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको एक बैच में इंक्लूड करके दिए, उतना भी करके जाते हैं तो सफिशिएंट है। मतलब इंग्लिश में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल वन लीनियर और इजी क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको मास्टर नोट्स जो है, मास्टर ई नोट्स है, उसमें प्रॉपर्ली थ्योरी दे रखी है और 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट में मैंने आपको क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। प्रॉपर्ली आपको चेकआउट करना है एग्जाम से पहले। अब देखिए मैं सबसे पहले बात करूं 7 अप्रैल का जो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट है, वो प्रॉपर हम पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश को थोड़ा यानी कि पीछे छोड़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश आराम से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थ्योरी पता है, तो आप इंग्लिश में लगभग 20 आउट ऑफ 17 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेंगे यहाँ पर बायोलॉजी, जो सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें लास्ट ईयर मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लिए थे। अब बात करूँ यहाँ पर शिफ्ट 1 7 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट थी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देखिए किसको मुझे बताओ ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, नेफ्रॉन। यस, और बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी बोर्ड का प्रिपरेशन किया होगा, तो आप तो बिल्कुल 20 आउट ऑफ 20 अभी इसी सेशन में मे बी आप मार्क्स ले लोगे। आप देखिए प्रॉपर्ली अज्यूम करते जाओ कि ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हार्मोन रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज, यस इंसुलिन, किसको नहीं पता होगा। थर्ड नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच कितना होता है 7.4। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन इज फॉलिपियन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो आपको यहाँ पर आरबीसी से डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है। सो आरबीसी का यहाँ पर लाइफ स्पैन पूछा गया 120 डेज। उसके बाद विटामिन पे क्वेश्चन आता है, विटामिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, कौन सा इसेंशियल होता है, विटामिन के। उसके बाद यहाँ पर लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी जो है लीवर। ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नॉर्मल क्रोमोजोम नंबर इन ह्यूमन इज कितने 46 क्रोमोजोम नंबर। उसके बाद बॉडी बैलेंस इज कंट्रोल बाय सेरेब्रम, यहाँ पर एक सेरेब्रम होता है, दूसरा सेरेब्रम होता है, तो इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज कर लेता है, तो ये प्रॉपर्ली आप इसका जो आंसर है वो ध्यान में रखते हो। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, सो ब्लड ग्रुप पे भी क्वेश्चन आता है, इसका आंसर होगा डी, जो ओ यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। उसके बाद गैस एक्सचेंज इन लंग्स ऑक्यूर इन एल्वेओलाई, ठीक है, ये भी पता होगा आपको। उसके बाद प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक ऑक्यूर बाय यस पेप्सिन। और हाँ गाइज, आप जब एक क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आप मन में सोच रहे होंगे, मुझे पता है कि भाई इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं क्या भैया। यस, बिल्कुल इतने इजी क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपको ऑलरेडी आईएमपी टॉपिक्स, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको भाई इतना डीपली थ्योरी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रॉपर वही पढ़ो जिससे क्वेश्चन सीटीसीएल पूछता है। तो मास्टर ई नोट्स जिसने भी नहीं लिया अब तक ले लीजिए, मास्टर नोट्स में मैंने आपको प्रॉपर्ली वही दिया है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन का शीट आपने अभी तक नहीं लिया तो ले लीजिए, लास्ट ईयर इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी इससे बहुत ज्यादा हाईली चांसेस है कि क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिले, और हर साल दिखते हैं तो इस बार भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी बात करें क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज, हर एक को पता होगा रिकेट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है। ठीक है, सो विटामिन ए डेफिशिएंसी, बी डेफिशिएंसी, ठीक है, सो ये प्रॉपर्ली विटामिन पे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ चेंबर इन ह्यूमन हार्ट, सो किसको इसका आंसर नहीं आएगा मुझे बताइए। उसके बाद स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, स्टेप्स होता है, जो आपको पता है स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कहाँ होता है, ईयर। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज, इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। उसके बाद मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट विटामिन प्रिवेंटिंग नाइट ब्लाइंडनेस इज, मैंने कहा देखिए इसी मतलब शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन लगभग विटामिन से मिले हैं। ठीक है, तो विटामिन ए इसका आंसर होगा। ऑर्गन प्रोड्यूसिंग बाइल इज, कौन सा, लीवर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स क्या आएगा, एल्वेलस। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्ली हमने बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन देखे और प्रॉपर्ली आपको इस साल भी 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेने हैं, तो आपको मास्टर नोट्स और प्लस आपको 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन अभी रख लेने हैं। अभी वहां से पढ़ के जाओ तो इजीली आपको
आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। बायोलॉजी के आपको कितने क्वेश्चन आने हैं? 20 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। मैंने कितने दे रखे हैं? 1000 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो क्वेश्चन आना ही है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरऑल फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेकर। गाइस इसमें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दूं। देखिए लास्ट ईयर 20 आउट ऑफ 20 लेने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो चलिए 7 अप्रैल का हम फर्स्ट शिफ्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं दूसरा एक पीवाईक्यू का सेशन या फिर वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको 7 अप्रैल का शिफ्ट 2 बता दूंगा और 8 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट बता दूंगा, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि 2024 2023 के भी पीवाईक्यू पेपर चाहिए, तो आपको ऐप पे जो टेस्ट सीरीज का बैच है ना, उसमें सब कुछ पीवाईक्यू भी सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो उसको जरूर परचेस कर लेते हो। और हाँ, लास्ट टाइम यहाँ पर सीईटी सेल ने, खुद सीईटी सेल ने यहाँ पर कितना 5 मॉक टेस्ट दिया था, तो उसमें जो जो क्वेश्चन सीईटी सेल ने मेंशन किए थे वो भी मैंने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किए। मतलब अगर सीईटी सेल खुद क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे। तो टेस्ट सीरीज में मैंने आपको सीईटी सेल ने जो टेस्ट दिए थे 5, उसमें से जो क्वेश्चन है 99% क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किए आपके लिए, ठीक है। तो वो आप टेस्ट सीरीज कुछ भी हो एग्जाम से पहले जाके परचेस कर लेना और उससे पढ़ के जाओ, वो टेस्ट एक बार अटेम्प्ट करके देखो, ठीक है। चलिए अब एमएस नर्सिंग सीईटी 2025 का जो लास्ट ईयर का पेपर है नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसमें 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेते हैं और आप भी लोगे अगर आपने मास्टर नोट्स और 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन लिया है तो इनफ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यस फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप नर्सिंग के जो प्रोसेस है उस पे क्वेश्चन बनता है। सो असेसमेंट ये फर्स्ट स्टेप होगा नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक है। विच इज वाइटल साइन, यस क्या पल्स इज अ वाइटल साइन, नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट, ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को का आंसर आ जाएगा, जो है 12 से 20 मिनट, ठीक है, पर मिनट, ओके। उसके बाद मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इज, कौन सा होगा? हैंड वॉशिंग। ये मतलब सिंपल और इफेक्टिव मेथड है प्रिवेंट इन्फेक्शन। उसके बाद यहाँ पर राइट डोज इज अ पार्ट ऑफ, राइट डोज इज अ पार्ट ऑफ 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनस, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सॉरी आई एम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट इन एडल्ट, कौन सा साइट होता है? ग्लूटियल मसल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मोस्टली इससे क्वेश्चन आता है, आप देख लेना यहाँ पर, जैसे कि इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनस, ओके, इंट्रावेनस आईवी, तो इस पे क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड एट, यस पॉइंट ऑफ जनरेशन। एलो बीएमडब्ल्यू बैग, यस ये कलर पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एलो बीएमडब्ल्यू बैग इज फॉर एनाटॉमिकल वेस्ट। उसके साथ साथ नीडल स्टिक इंजरी कैन ट्रांसमिट, यस ऑल ऑफ द। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बता दूं, देखिए 2026 में आपको देखने को मिल सकता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसमें आपको प्रॉपर्ली ABC ऑप्शन दिया है और आपको ऑल ऑफ द अबव दिया है, इसको टिक करके चले आना। 99% केसेस में आपका ये आंसर करेक्ट होगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत सारे केसेस में इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन के आपको A और B दोनों ऑप्शन देंगे एंड बोथ अबो इज करेक्ट, इस प्रकार दिखेगा। मोस्टली इसे टिक करके आओ, 98% आपका ये क्वेश्चन राइट होके आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी से ट्रिक बता दिया, डोंट वरी, एग्जाम के टाइम पे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और इसके आंसर भी करेक्ट निकल कर आएंगे, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद देखिए फर्स्ट एक्शन आफ्टर नीडल स्टिक इंजुरी, कौन सा होगा? वॉश विथ सोप एंड वाटर। उसके बाद देखिए और 10 क्वेश्चन हम लेने वाले, फिर हम सेशन एंड कर देंगे। और हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप ये वीडियो लेट चेक कर रहे हो तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना है, क्योंकि इसमें मैंने आपको नंबर ऑफ वीडियो के लिंक दे रखे हैं। पार्ट 2 का लिंक शायद आपको तब तक मिल जाए, ठीक है। साथ में लास्ट ईयर अदर पीवाईक्यू पेपर आपको मिल जाए, साथ में अदर जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, गवर्नमेंट कॉलेजेस कट ऑफ, A to Z वीडियो के ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके चेकआउट जरूर कर लेते हो। और लास्ट में आपको यहाँ पर भी एक वीडियो मिल जाएगा, उसको भी चेकआउट कर लेना। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भैया हमें मास्टर नोट्स परचेस करना है, तो किस प्रकार परचेस करना है, उसमें क्या कुछ मिलेगा, साथ में टेस्ट सीरीज कैसे लगाए, कहाँ से परचेस करें। और साथ में बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन होगा कि भैया एक बता दीजिए 5000 प्लस IMP क्वेश्चन अभी कैसे हमें वो शीट परचेस करना है। तो गाइस प्रॉपरली से सिंपल यानी कि सेकंड में चेकआउट कर लेंगे, फिर वीडियो कंटिन्यू करने वाले, सो वीडियो एंड तक जरूर चेकआउट कर लेते हो। गाइस तो ये फर्स्ट बैच एमएस नर्सिंग सीईटी एग्जाम 2026 के लिए मास्टर ई नोट्स का, इसमें आपको हर एक चैप्टर वाइज प्रॉपर्ली नोट्स दे रखे और डीप में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। कोई अगर आप यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक यूज कर रहे हो या फिर बिल्कुल डीप में पूरा डिटेल्ड यहाँ पर थ्योरी पढ़ रहे हो, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। प्रॉपर्ली वही पढ़ो जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वही टॉपिक पढ़ना है। और हाँ इसमें आपको लास्ट ईयर जिनको भी 99 परसेंटेज मिला है उन टॉपर स्टूडेंट के नोट्स भी मैंने इंक्लूड किए, इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये नोट्स प्लस लेटेस्ट सिलेबस पेपर पैटर्न
2024 MS नर्सिंग CET वाला, उसके अनुसार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए। तो इतना अगर आप करके जाते हो तो भी सफिशिएंट है आपको 99 परसेंटाइल मिलने के लिए, ठीक है। तो आराम से आप इतना परसेंटाइल कवर अप कर सकते हो। साथ में देखिए सेकंड बैच है 5000 प्लस IMP क्वेश्चन का शीट आपको मिल जाएगा, और ये आपको कुछ भी हो लगभग एग्जाम से पहले 3 टाइम्स आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल मिलेंगे, डोंट वरी। अभी नेक्स्ट बैच देखिए जो है IMP टॉपिक्स वाला, यानी कि जिसको लगता है कि सर मुझे सिर्फ IMP टॉपिक्स बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, सो ये बैच भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में रखा है हर एक स्टूडेंट के लिए, तो इसको आप जरूर लेना। और ये IMP टॉपिक एग्जाम से पहले कुछ भी हो करके जाना है, इसमें जस्ट आपको IMP टॉपिक मिलेंगे, ठीक है, थ्योरी मिलने वाली नहीं है। नेक्स्ट बैच देखिए जो है लास्ट टेस्ट सीरीज वाला, और हाँ ये बैच कुछ भी हो आपको परचेस करके सबसे पहले PYQ देख लेना है, और PYQ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम इतना हार्ड लेवल का नहीं होता, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ इसमें आपको, और मैंने साथ में लास्ट जो CET सेल ने 5 CET के मॉक टेस्ट दिए थे, खुद CET सेल ने ये मॉक टेस्ट दिए थे MS नर्सिंग CET एग्जाम के लिए, उसमें से 99% मैंने क्वेश्चन इसमें कवर अप किया है। तो 5 ये टेस्ट हो गए प्लस 5 एक्स्ट्रा के टेस्ट आपको दिए, ऐसे टोटल 10 फुल मॉक टेस्ट विद PYQ आपको मिल जाएंगे। ये आपको कुछ भी हो परचेस करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। सो ये चारों बैच आपको ले लेना है, कुछ भी हो इससे एग्जाम से पहले पढ़ के बिल्कुल रट लो, ताकि आपको एग्जाम बिल्कुल ईजी लगे और मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यही से। तो जाओ इसे परचेस करो, और आप परचेस करना बिल्कुल आसान है। एक ऐप है, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद जो भी बैच आपको परचेस करना है सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करके परचेस कर लो, किसी भी UPI से या फिर आप किसी भी मोबाइल फोन से इजीली पेमेंट करके इसको परचेस करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इन्फॉर्म कंसर्ट मीन। ओके, यहाँ पे इसका अर्थ होता है वॉलंटरी एग्रीमेंट आफ्टर एक्सप्लेनेशन। ओके, और मोस्टली अगर किस टाइप अगर आपको क्वेश्चन बन रहा है और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा 2-3 लाइन में या फिर एक बड़ी लाइन है, तो मोस्टली 95% यही चांस होता है कि यही क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है। तो ये भी आपको बात समझ लेनी होगी एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फिडेंशियली इज वायोलेटेड व्हेन नर्स यस पोस्ट पेशेंट डाटा ऑनलाइन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। उसके बाद थेरोपेटिक कम्युनिकेशन अवॉइड, यस फॉल्स रीअश्योरेंस अवॉइड। ओके, उसके बाद एम्पैथी मीन्स क्या होता है? एम्पैथी मीन्स सिंपल अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स फीलिंग। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर ये होगा इमीडिएट केयर, ठीक है, इट्स इंडिकेट इमीडिएट केयर। 60 नंबर का क्वेश्चन, एडल्ट CPR रेशो इस कितना होता है? 30:2, ठीक है, एडल्ट CPR रेशो। उसके बाद आ जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड, यस इट्स इंक्लूड हेल्थ प्रमोशन। नेक्स्ट ASHA, यस आशा वर्क्स एट। और हाँ आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यानी कि लॉन्ग फॉर्म फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, तो इस पे भी क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे पूरे पेपर में, ठीक है, 2 से 3 ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे। सो इसका विलेज लेवल, आशा वर्क्स एट विलेज लेवल सबको पता है। फॉल रिस्क इज हाईएस्ट इन elderly, then best site to assess कोर टेम्परेचर, यस इट्स बेस्ट साइड्स कौन सा है? रेक्टल। तो ये रहे 20 क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के। नेक्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका आ जाएगा इंग्लिश। इसी पेपर का नेक्स्ट पार्ट 2 आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करिए सर पार्ट 2 वीडियो प्रोवाइड। ओके, मैं आपको बहुत ही जल्द पार्ट 2 वीडियो दे दूंगा। लेट अगर चेक करे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए, अभी आपको एक यहाँ पर स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा, इसे वॉच कर लीजिए और ऐप डाउनलोड करके आप सभी को अभी जाना है और वहाँ से मास्टर नोट्स साथ में टेस्ट सीरीज और 5000 प्लस IMP क्वेश्चन का शीट ले लीजिए और उससे एग्जाम से पहले रट लीजिएगा इस। और फिर भी कोई आपका क्वेश्चन डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो, या फिर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया होगा उसका एडमिन मैं खुद हूँ, ठीक है, वहाँ से भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, जाइए व्हाट्सएप ज्वाइन करिए और जाइए अभी ऐप डाउनलोड करके आप सभी को ये सब मटेरियल चेकआउट कर लेना है एग्जाम से पहले। थैंक्स।